हेलो वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल वोल्टेज विजन। प्यारे बच्चों, वोल्टेज विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर आपके सामने हैं एक नए से मजेदार सेशन के साथ, और जो होने वाला है वैद्युत का। प्रकाश का कल था, आज है वैद्युत का। बाबू जहां तक हम लोग टॉपिक पढ़ चुके थे उसी के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो हम लोग जो पढ़े थे, थोड़ा सा बताऊं, आइडिया दे दूं आपको। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। या इसी को बाबू, इसी को तुम लोग कहीं कहीं पा जाओगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत बल रेखा को या वैद्युत क्षेत्र रेखा को पढ़ रहे थे, ठीक है। ओके ओके ठीक। इसमें हमने क्या क्या सीखा था प्यारे बच्चों? हमने इसमें जो मेजर बातें जो सीखी थी, बस उसी की बात करेंगे हम लोग। हमने कहा था बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमारा जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो शुरू होंगी और कहां जाएंगी? अनंत की ओर जाती हुई दिखेंगी। भाई अनंत की ओर जा रही है, अनंत की ओर जा रही है, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझे कि नहीं? बोलो सर, समझ गए। लेकिन बेटा, लेकिन बट अगर अगर कहीं नेगेटिव चार्ज हो फिर क्या होगा? सर जी कोई लोड नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है। क्या पता है भाई तुम्हें? हमें पता है अनंत से शुरू होकर के कहां आती दिखेंगी? अनंत से शुरू होकर ऋणावेश की ओर आती हुई दिखेंगी, ऋणावेश की ओर आती हुई दिखेंगी। इतनी बातें हमको सर तो आती हैं, तो बोलो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? है आती हैं सर, इतनी बातें तो हमको आती हैं, इतनी बातें समझने में हमको दिक्कत नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन क्या हो अगर प्लस क्यू आवेश को किसके समीप ले जाया जाए? माइनस क्यू आवेश के। एक बढ़िया शानदार सा हमने यहाँ पे कल बताया, उस क्लास में आप लोगों को बताया था बेटा कि हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो क्या करती है? वो छोटे से रास्ते पे चलना चाहती है। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर पे कोई दुकान है, तो तुम बेवकूफ ही होगे कि अगर 10 किलोमीटर ऐसे घूम करके आओगे, ठीक है। तो क्या करोगे? शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढोगे। बेटा ये भी क्या ढूंढता है? शॉर्टेस्ट पाथ ही ढूंढता है। तो ये यहां से निकलेगा इधर को, ये निकलेगा इधर को, ये निकलेगा इधर को, ये निकलेगा इधर को। बोलो सर यस, हमको समझ में आया, हमको समझ में आया है। यस सर। कहां से? प्लस से निकलेंगी। कहां पे बेटा? माइनस पे। प्लस से माइनस पे, प्लस से माइनस पे। जी सर, हमको एक चीज पता है कि प्लस से निकल करके कहां जाएगी भाई? कहां जाएगी? माइनस पे। कहां? माइनस पे। इट मीन्स ये यहां से ऐसे दिखेगा, यहां से ऐसे दिखेगा बेटा, और यहां कैसे दिखेगा? अंदर की तरफ। मजा आया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आप कुछ चीजों को सीखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर जहां पे वैद्युत बल रेखाएं ऐसी हो, एकदम समांतर, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर होगा, सॉरी समान होगा। अगर अगर इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हो और एक साथ चल रही हो, तो यहां पे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? समान होगा। एक चीज और समझो बाबू, यहीं पे अगर मैं यहाँ पे 3 चित्र बनाता हूं, तीनों चित्रों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना। ओके, 1 2 3, ये मान लो फिगर नंबर ए है। मैं बनाता हूं बी वाला बेटा, 1 2, ठीक है। और मैं बना लेता हूं सी वाला, 1 2 3 4, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा ए बी सी में सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र कहां पर है? वंस अगेन फिर से समझो, मैं पूछ रहा हूं बेटा ए बी और सी में से सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र कहां पर है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां पे वैद्युत बल रेखा की संख्या ज्यादा हो वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा।
या जहां पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बिल्कुल पास पास हो, जहां वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बिल्कुल कैसी हो, पास पास हो, वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। क्योंकि सघनता बेटा ज्यादा होगी तो उसकी प्रबलता अधिक हो जाएगी, सघनता ज्यादा प्रबलता अधिक। बेटा अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं कितनी है, वैद्युत बल रेखाएं कितनी है, 3 है। कितनी है बेटा, 3 है। तो अगर मैं यहाँ नाम दे देता हूं ई ए, ये बेटा क्या हो जाएगा ई बी, ये क्या हो जाएगा ई सी। तो ध्यान देना सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र किसका रहेगा बाबू, ई सी का। उससे कम किसका, उससे कम आ जाएगा सर ई बी का। ओहो ओहो, ना ना ई ए का होगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा, ई बी का। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें भेजे में घुस गई है, समझ में आ गया समझ में आ गया प्यारे बच्चों, अरे समझ में आया, हाँ सर आ गया। अब मैं इस चीज को एकदम छोटे से फ्रेम पे समझा देता हूं। देखो बेटा, देखो ना कैसे, ऐसे देखो, पहले तुम ओके, दिख रहा है जी सर, दिख रहा है। अब बाबू यहाँ पे मैं 3 चीजें कंसीडर करता हूं। एक ये वाला एरिया, जस्ट इसके थोड़ा आगे बढ़ लो, जस्ट यहां पे आ जाओ, मैं इसे नाम दे देता हूं ए बी सी। बेटा लाइन तो सब में बराबर है जी सर, सब में बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो दूर दूर है तो ये हो गया ई ए, यहाँ पे और पास है ये हो गया ई बी, यहाँ पे सबसे पास है तो ये हुआ ए सी। तो जहां लाइन पास पास वहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, जहां लाइन पास पास वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक। अरे घुसी दिमाग में घुसा, यस सर, मजा आ गया मेरे को, मुझे तो मजा आ गया। हमने कहा बस अब समझो बाबू, इतनी चीजें मटेरियल काफी है आगे के क्लास को, आगे के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो आज हमारा क्लास जो होगा, आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो बोर्ड की दृष्टि से बेटा, बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। वी से वेरी नहीं रे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सर। तो आज तो हम नहीं छोड़ेंगे, आज वाला क्लास हम नहीं छोड़ेंगे, आज वाला क्लास हम नहीं छोड़ेंगे सर। हमने कहा बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल मत छोड़ना, पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 चीजें समझो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होता है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत या इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत, अबे द्विध्रुव का मुझे चलो इंग्लिश में लिख देता हूं भाई, हिंदी मुझे नहीं याद आ रही, हो जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। समझो बाबू, इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। जहां पर 2 ध्रुव देखने के लिए मिलते हैं। 2 ध्रुव कैसे सर, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, जैसे मैग्नेट में नहीं होता है, एक कहते हो सर जी ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, प्लस वाले माइनस वाले को खींचते हैं, माइनस वाला प्लस वाले को खींचता होता है। ऐसे ही यहाँ पे बेटा, ऐसे यहाँ पे हम 2 ध्रुव को देखेंगे, एक प्लस वाले को और एक माइनस वाले को। ये बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में किसकी बात होती है, आवेश की। तो फिर सर जी हमको एक चीज तो अच्छे से आया कि हम बात करेंगे यहाँ धनावेश की, और हम यहाँ बात करेंगे ऋणावेश की। यानी कि एक प्लस क्यू होगा, एक माइनस क्यू होगा, एक प्लस क्यू होगा, एक माइनस क्यू होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बाबू यहाँ पे एक चीज और हम सीखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो परिभाषा वो कहता है जब समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण का मतलब होता है बेटा वैल्यू, परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। अगर मैं कहूं ए पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे इस पॉइंट ए पर 5 कूलम रखा हुआ है और यहाँ भी कितना रखा हुआ है, 5 कूलम। तो दोनों के बेटे दोनों कितने कूलम के हैं, 5 कूलम के हैं। कितने कूलम के हैं, 5 कूलम के। जब समान परिमाण, यहाँ पे देखो दोनों क्यों है, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति। प्रकृति कैसी है, विपरीत है, एक प्लस है, एक कैसा है, माइनस है। समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं। समझो 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 प्लीज, हेलो हेलो। जब समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से
जब समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। देखे तुम्हारे सर जी को हिंदी भी आता है। क्या आता है भाई? हिंदी भी आता है। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से, समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर होते हैं तो वहां पे क्या होता है? वो जो व्यवस्था बनती है, वो जो निकाय बन जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बाबू अब हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं, इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का सर्जरी करेंगे, इसी को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है सर, मजा आया तो समझते हैं। देखो ध्यान से, इसी पॉइंट को अच्छे से समझ लो बेटा, इसी पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझो, इसी पॉइंट को अच्छे से समझ लो। एक मिनट वेट, जरा मैं बोर्ड को एडजस्ट कर लूं। ये बार बार हिल रहा था तो उससे दिक्कत हो रही थी। बेटा यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पे रखा हुआ है माइनस क्यू। इसकी कुछ स्थितियां होती हैं, उसी स्थिति को हम समझते हैं। ठीक है? कैसे? देखो, ये वाली जो स्थिति है बाबू, इसे कहते हैं इसका एक्सिस, इसका अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अक्ष कहते हैं। ये क्या होता है? इसका एक्सिस पॉइंट होता है, अक्ष होता है। और इस अक्ष को छोड़कर कहीं भी, प्लीज समझो, इस अक्ष को छोड़कर कहीं भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट केवल 90 डिग्री, ऐसा नहीं है बेटा। कहीं भी आप लो, चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, उसे हम क्या कह देते हैं? निरक्ष कह देते हैं। क्या कहते हैं बाबू? निरक्ष कहते हैं। ये हो जाता है इपिटेक्सियल, इपिटेक्स है ना, इपिटेक्स। इट्स मीन्स निरक्ष। इसका मतलब क्या होता है बेटा? निरक्ष होता है। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? फिर आगे बढ़े। अब देखते हैं बाबू, अब एक चीज बताओ मुझे, सर आपने मुझे सिखाया था कि अगर बेटा चार्ज होता है, अगर कोई चार्ज है, अगर कोई आवेश है, तो वो क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? एक अपनी तीव्रता होती है। क्या होती है बेटा? तीव्रता होती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। जी सर, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और बेटा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक खास बात बताऊं मैं? पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाला, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस बात पर निर्भर करती है? क्या टेस्ट चार्ज पर निर्भर करती है? बोलो, करती है क्या? तो बोलो नहीं सर, अभी हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि टेस्ट चार्ज से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है सोर्स से, जिसके वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है? तो ये केवल डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, डिपेंड्स ओनली किस पे? सोर्स चार्ज पे, सोर्स चार्ज पर, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? और डिस्टेंस। मतलब एक चीज हमने सीखा नहीं था क्या? जब बेटा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो हमारा ई क्या होगा? कम हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतनी बातें दिमाग में घुसी। अब हम लोग, अब यहां से देखो, ये सारी चीजें बस ऐसे जरूरत की थी, जो हमें आगे यूज होंगी, जो हमारे लिए आगे यूज होंगी। ठीक है? लेकिन बेटा बोर्ड में अब यहां से आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष या निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मजेदार टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन हर साल आता है बेटा, हर साल का एकदम रिकॉर्ड रहा है, क्वेश्चन यहां से आएगा। ओके ओके, तो इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हो, इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हो तो नोट कर लो, है ना? नोट कर लो फटाक से, बिना समय बर्बाद किए। और देखते हैं, नोट करो फिर हम इसे मिटाएं। ठीक है, मिटा दूं क्या? यस। अब हेडिंग डाल लो आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डाल लें सर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हिंदी में बोल दूंगा बेटा, वो भी लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the axis of इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, हेडिंग डाल दूं मैं, हिंदी में भी लिख देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आप लोगों को एक चीज का तो आइडिया लग ही गया होगा कि बेटा हाँ, चीजें बस सर वही चल रही हैं जैसा आपने प्रॉमिस किया था, बस इंपॉर्टेंट चीजें। तो बेटा एक चीज बताओ मुझे, मैं सबसे पहले क्या ले लूं? वैद्युत द्विध्रुव। मैं आपसे पूछूं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? सर वैद्युत द्विध्रुव वह व्यवस्था होता है, वह निकाय होता है, वह सिस्टम होता है जिसके दोनों कोने पर समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश रखे गए होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूं, काम वो ये करता हूं कि ध्यान देना, इसके अक्ष पर, यही तो इसका एक्सिस है, और हमें निकालना कहाँ है बेटा? इसके अक्ष पर निकालना है। कहाँ निकालना है? अक्ष पर निकालना है। तो मैं मान लेता हूं इसके अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव से यही कहीं एक पॉइंट बेटा पी है। प्लीज समझो क्या है, पॉइंट पी है। मैं बताऊं आप लोगों को, कभी भी बेटा जब दूरी इसका कंसीडर करना, इसके बीच की दूरी कितनी होती है सर? इसके बीच की दूरी होती है 2a, अभी थोड़ी देर पहले आपने परिभाषा में लिखवाया, ठीक है। तो हमेशा जो दूरी मानी जाती है वो मानी जाती है यहां से। तो मैं मान लेता हूं इसके यहाँ वाली जो पॉइंट बेटा, यहां से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की। फिर से सुनो, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये जो मिडिल पॉइंट है, इसे नाम दे देते हैं हम यम, इसे नाम दे देते हैं यम। यम से x दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। बेटा एक बात बताओ मुझे, है ना, वो बात क्या होगा सर? वो बात ये होगा, अगर यहां से लेकर के यहां तक दूरी x है, तो बेटा यहां से पॉइंट P तक की दूरी क्या होगी प्लीज? तो सर इतना x है, और देख बेटा ये क्या है, मिडिल में है ना, तो ये पॉइंट इतना दूर a हो जाएगा, और इसके आगे इतनी दूरी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। तो मुझे बताओ, अगर यहां तक x है तो ये इतना a है, x प्लस a कर लूं? देख बेटा, इसको मैं थोड़ा आप लोगों को और आसानी से समझाता हूं। मान लो ये जो दिख रहा है आपको 4 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का। इसको बीचों बीच काट दिया जाए तो इधर कितना होगा? 2, इधर कितना होगा? 2। और मैं कहूं यहां से x दूरी पर कोई बिंदु है, तो अगर पूछूं कि बेटा यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो x प्लस 2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। इतनी चीजें हमको पता है सर जी, क्या छोटे बच्चों की तरह बता रहे हो? हम कहे हाँ भाई पता है, मुझे पता है, आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हो। अब बेटा एक चीज और देखना, यहां से इस वाले पॉइंट से यहां तक की दूरी क्या होगी? लगाओ रे खोपड़ी। सर इतना x है, x में से a घटा देंगे तो जो बचेगा वो दूरी मिल जाएगी, x माइनस a हो जाएगा। इतना हो जाएगा क्या? ठीक है सर। अब एक बात बताओ, कुछ जो चीजें हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले, जितने लोगों ने रिवीजन नहीं किया, वो एक पाप है, जरा मैं उनके पाप को याद दिलवा दूं। बेटा जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किस पे निर्भर करेगी? केवल स्रोत पे और दूरी पे। फार्मूला क्या है सर? E बराबर होता है बाबू, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QS/R स्क्वायर। अरे था, यही था क्या? हाँ सर यही था, QS/R स्क्वायर था।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं कहूं, इस पे ध्यान देना, अगर मैं कहूं इस प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, कैसी होगी? तो प्लस से हमेशा वैद्युत क्षेत्र की रेखा किधर होती है बेटा? दूर होती है। प्लस से किधर होती है? दूर होती है। थोड़ी देर पहले देखे हो। तो यानी कि यहाँ पे जो हमको देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा? इधर देखने के लिए मिलेगा। और इसे मैं मान लेता हूँ ई प्लस क्यू। किसके कारण है? प्लस के कारण है। लेकिन अगर बेटा माइनस के कारण यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा? सर माइनस के कारण इधर दिख जाएगा, यानी कि ई माइनस क्यू। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। तो प्लस इधर है, माइनस इधर है, प्लस इधर है, माइनस इधर है। ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई रिवीजन क्लास है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं चला जा सकता है, नहीं तो टाइम फालतू में ज्यादा लग जाएगा। तो बेटा क्या निकालोगे? फार्मूला पे रखो। E किसके कारण निकाल लो? प्लस क्यू के कारण। तो E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही रहने वाला है। क्यू यस सोर्स चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। किसके कारण निकाल लो? प्लस क्यू के कारण। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, अरे यही आएगा, बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या? ये दूरी। तो क्या है? एक्स प्लस ए का, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? चमका चमका। हाँ सर इतना चीज समझ में आया। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है माइनस क्यू कूलाम के कारण, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब की बार किसके लिए निकाल रहे हो बेटा? माइनस क्यू के कारण। ठीक है। तो स्रोत चार्ज कौन हो जाएगा? स्रोत आवेश कौन हो जाएगा? स्रोत आवेश हो जाएगा सर माइनस क्यू। तो E बराबर यहाँ पे E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तुम्हारे दिमाग में कहीं ये तो नहीं चल रहा सर माइनस क्यू क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो बेटा केवल अभी हमें वैल्यू से मतलब है, केवल परिमाण से मतलब है। ठीक है। हमें ये नहीं देखना कि माइनस क्यू क्या बताता है, केवल माइनस क्यू यही तो बता रहा है कि प्लस से दूर होगा, पी से दूर होगा या पी के इधर होगा। देखो ये जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण जो ईपी है वो इधर है, प्लस के कारण उधर है। बस इसका इतना ही काम है। बाकी जितना ताकतवर प्लस वाला है उतना ही ताकतवर माइनस वाला भी है। जितनी ताकत से प्लस उसको उधर ढकेलेगा, माइनस उसको इधर खींचेगा, प्लस उसको उधर ढकेलेगा, माइनस उसको इधर खींचेगा। ठीक है। ओके। तो हमको सर एक ये मिला और एक बेटा ये मिला। तो कितनी वैद्युत क्षेत्र तीव्रताएं मिल गई? 2। इस पॉइंट P पर कितनी तीव्रताएं काम कर रही हैं? 2 काम कर रही हैं। अब कोई पूछ ले मुझे एक बात बताओ सर कि इस पर टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? तो एक काम करो बेटा, एक काम करो, क्या अगर मैं इसमें से पूछूं, एक बात बताओ यार, इसमें से ज्यादा कौन सा होगा? इसमें से ज्यादा तीव्रता किसकी देखने के लिए मिलेगी? किसकी देखने के लिए मिलेगी? तो देखो यहाँ पे x में से a घट रहा है। बेटा एकदम मेरी बात दिमाग में बैठा ले, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़, देसी है, देसी जुगाड़ लगाते हैं। जिसका हर कम होता है, जिसका मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं 2/1 और 2/3। ध्यान दो, जिसका हर कम उसकी वैल्यू ज्यादा, जिसका हर कम उसकी वैल्यू ज्यादा, जिसका हर कम उसकी वैल्यू ज्यादा। यहाँ पे अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा? 0.6। ठीक है, 6। कौन सा बड़ा है सर? ये वाला बड़ा है, ये वाला ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है। तो इसमें तुमको हर किसका छोटा लग रहा है? बेटा यहाँ पे x प्लस ए हो रहा है, इसमें कुछ जुड़ रहा है तो ये तो अधिक हो गया, इसमें कम हो रहा है तो सर ये कम हो गया। तो हमेशा घटाएंगे किसमें से? अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, यानी कि E माइनस क्यू में से हम घटाएंगे किसको? E प्लस क्यू को।
इतनी चीजें दिमाग में बैठा लो। ओके, चलो आगे देखते हैं होता है क्या। वैल्यू रखो बेटा, फटाफट वैल्यू रखो। क्या रखोगे? अच्छा, किस पे निकाल रहे हो? एक्सिस पे ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ए किसको बता रहा है? एक्सिस पे। बेटा प्लस क्यू के माइनस क्यू के कारण क्या है सर? माइनस क्यू के कारण आया है जो 1/4πε0 क्यू बाई यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यही है, और माइनस 1/4πε0 क्यू बाई यक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करो। तो यहां पे देखो 1/4πε0 यहां भी है, 1/4πε0 यहां भी है, क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है। तो क्या समझे दया? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। मैं कहा कुछ ना गड़बड़ भाई है, हमारे रहते गड़बड़। हम क्या करेंगे? Q बाई 4πε0 को निकाल लेंगे कॉमन, बच जाएगा 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। तिर्यक गुणा करा लो मेरे भैया, इसका गुणा यहां, तो Q बाई 4πε0 x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा भाई? x प्लस ए का होल स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ में? अरे आ गई बात समझ में? ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई अच्छे से। ध्यान देना, ध्यान ही तो दे रहे हैं सर जी, हम आपके पास आपके कंटेंट से नजर ही नहीं हटा रहे। हमने कहा इतने ईमानदार हो तुम लोग बोले यस सर। ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, अरे हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे कहीं ऐसे भी तो नहीं ना हो? ऐसे भी कुछ नमूने हैं क्या जिनको a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं पता है? मुझे तो नहीं लगता कि होगे। क्या किया जाए? यहां देखो, इसी चीज को बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, तो ई ए बराबर लिख लिया जाए क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। माइनस का गुणा कराओगे सब ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2ax। नीचे क्या बच रहा है भाई? अरे नीचे क्या बच रहा है? नीचे क्या बच रहा है सर? नीचे बच रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो कट्टा पिट्टा कर दो, खत्म। अरे प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गायब, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर खत्म, 2ax क्या बचा? ई ए बराबर क्यू बाई 4πε0 4ax, और यहां पे बच रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो सकता है? क्या तुम्हें ये कुछ फार्मूला जाना पहचाना नहीं लग रहा है? ये फार्मूला है एक टाइप का। देखो, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का नहीं लग रहा है? लग रहा है सर जी, लग रहा है। तो पहले इतना नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आएगा नहीं यार इतने में। हो गया? अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना, यहाँ पे समझो। कहाँ लिखूंगा? ध्यान दो इधर। ई ए बराबर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 1/4πε0, 4a को लिख लो बेटा 2a
और इसे लिख लो Q, 2AQ, 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 ठीक है। ये हो गया 2AQ। और बचा क्या, यहां से क्या निकाले हो, 2A निकाले हो और यहां से Q ले लियो, यहां पे बच गया 2x। जरा सॉल्व करके देखो, दो दो नहीं, 4, 4AX और Q, ठीक है। और यहां पे बच रहा है तुम्हारा होल स्क्वायर। बेटा ये जो होता है, तुम्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो दो ध्रुव है ना, ऐसे जो दिख रहा है तुम्हें, एक पे प्लस, एक पे माइनस, एक पे प्लस Q, एक पे माइनस Q। एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से प्रदर्शित करते हो, P बराबर होता है 2A गुणे Q। अगर समझना हो तो समझ लो, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक परिमाण, चाहे इसे ले लो चाहे इसे, किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की जो दूरी है 2A, इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दो, टू ए क्यू सही है, नोट करो, 1/4πε0, इसे मैं लिख लेता हूं P, P, और ये हो गया 2x, 2x। और बेटा यहां पे जो आ जाएगा मेरा, यहां पे क्या आएगा सर, यहां पे आएगा x पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4, x पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4। क्या इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, x स्क्वायर का स्क्वायर, देख बेटा इसे जब लिखोगे x पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4, मैं इसे लिख सकता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो क्या ये नहीं लिख लग रहा है, ये है, एक ये है, तो a बट्टे बी, a स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं भाई, कोष्टक में करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसके आगे। अब क्या होगा, यहां पे ध्यान देना, यक्स जो है बेटा, इस वाले कंडीशन में जो यक्स है वो a से बहुत बड़ा है, ठीक है। यक्स क्या है, यक्स जो है हमारा, प्लीज समझो, अगर मैं ये दूरी लिया हूं, यहां पे देख लेते हैं, मैं कह रहा हूं ये दूरी क्या है, a है, ये a है, और यहां से यक्स दूरी पे लिए हो, तो बड़ा कौन सा है, a या यक्स। सर a जो है ना इसकी तुलना में बहुत छोटा है, यानी कि प्यारे बच्चों a, ठीक है, a बहुत बहुत छोटा है यक्स से, तो a लगभग क्या हो जाएगा, 0। तो a को रख दो 0, बचा क्या, बचा क्या मेरे प्यारे भाई, अगर a को यहाँ 0 रखोगे क्या बचेगा, बचेगा सर 1/4πε0, और यहाँ क्या बच रहा है भाई, p है, 2x है, ये वैल्यू 0 हो गया तो x पे पावर 4, एक x से एक x खत्म, एक x से एक x खत्म, बचा क्या, क्या बचा, बचा बेटा E a बराबर 2p, ऐसे समझो 1/4πε0, 1/4πε0 2p, और यहाँ पे x क्यूब, 2p/x3। और अगर आपको पता हो इसे क्या कहते हो बेटा, इसका वैल्यू कितना होता है, k होता है। अरे हम पिछली क्लास में अच्छे से इसका डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा E a बराबर 2, ये क्या हो गया बेटा पूरा k, 2kp/x3। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, ये लगभग मान के चलो एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। एक बार सरसरी निगाह से इसको दौड़ाओ, समझो, एक बार पढ़ो, फिर दूसरे वाले का सुपड़ा करते हैं साफ, समझो बाबू। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में कर देना, एक कमेंट आप डाल देना, मैं फिर से इसका क्लास ले लूंगा, लेकिन बेटा इसे मिस करके मत जाना, ओके। बस आप लोगों के पास 1 मिनट है, जल्दी से देखो। देखने में कितना सुंदर लग रहा है मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो गया ना, ज्यादा लंबा क्लास नहीं ना हो गया,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हुआ वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। ई ए का हमने निकाल लिया। अब किसके पे निकालेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। कहा निकालेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। आज वाला क्लास मुझे जहां तक लग रहा है, देखो बेटा डिटेल में नहीं चल रहा है, फिर से मैं याद दिला दूं, है ना, ये केवल रिवीजन सेशन है बाबू। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में चलेंगे तो दिक्कत होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। वैसे पेपर का डेट तो आ ही गया है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, तो बस लग जाओ, रूम बंद करो, एक बढ़िया सा चाय बनाओ, थर्मस में रखो, और किताबें तुम्हारे साथ, तुम किताबों के साथ। और मेरी क्लास देखना मत भूलो पगलो, नलायको, इसे मत भूल जाना। ये बूस्टर डोज है तुम्हारे लिए, बूस्टर डोज है। अब मोदी जी थोड़ी बन जाऊंगा मैं, हाँ भाइयों बहनों, रहने दो फिर कभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा वाला, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, निरक्ष क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए हैं सर, हमको ये सारी चीजें पता है। हाँ, आप समझते हैं हम बुद्धू हैं, हम कहे ना बेटा, तुम बुद्धू कैसे हो सकते हो, तुम तो महाबुद्धू हो। हाँ देखो, ये क्या हो गया? प्लस, ये माइनस। बेटा ये कौन सा पॉइंट है? मिडिल पॉइंट। हमने आपको अभी एक आइडिया दिया है ना, हमेशा जब भी हम मान करके चलेंगे, कहां से चलेंगे सर? मिडिल से। बेटा मान लेते हैं मिडिल से यक्ष दूरी पर, निरक्ष पर यहां कहीं एक पॉइंट है हमारा P, ठीक है, P है। अब एक बात बताओ मुझे, ये पूरी दूरी यहां से यहां तक की कितनी होती है? 2a होती है। तो अगर ये यार, अगर ये बेटा मिडिल पॉइंट है, अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये मिडिल पॉइंट है, तो ये कितना है? ये सर a हो गया, ये भी a हो गया। तो अगर मैं पूछूं, एक बात बताओ, यहां से लेकर के P तक की दूरी क्या होगी? यहां से लेकर के P तक की दूरी क्या होगी? सर हमें को नहीं पतो, हमको को नहीं पतो। हम कहे ठीक है रे, काहे का चिल्लाता है, जब मैं हूं तो तुम्हारा पता करवा ही दूंगा, अच्छे से पता करवा दूंगा। ये दूरी बेटा कितनी है? यक्स है। ये दूरी कितनी है? इसकी इधर वाली a है। अब ये दूरी निकालनी है। तुम्हें समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा? तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो अगर इसे निकालना हो तो क्या हो जाएगा? कर्णी में कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं कर्ण बराबर हो जाएगा सर लंब वर्ग, यानी कि यक्स का वर्ग प्लस आधार वर्ग। यही होगा? अरे यही होगा, यस सर। तो बेटा जो ये दूरी दिख रही है आपको, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम दूरी यहां भी होगी। यक्स स्क्वायर, ओहो जालिम गलती कर दिया, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ? यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये कौन सा आवेश है? प्लस। प्लस के कारण इसकी दिशा किधर होगी? डायरेक्ट इधर, ई प्लस क्यू। और ये क्या है? माइनस, माइनस के लिए क्या होता है? इसी की ओर होता है, यानी कि इधर हो जाएगा ई माइनस क्यू। बेटा इन दोनों के बीच में कितने का कोण बना? 90। तो तुम्हें यहाँ पे बना के दिखा देता हूं मैं, ताकि तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है वो दूर ही हो जाए सर, कि मुझे नहीं आया इस ये वाली, ठीक है। और बाकी तो चलते रहना चाहिए। कितने डिग्री बने? 90। अच्छा, वैद्युत जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है सर।
सदिश राशि की खासियत होती है बेटा, इसे हम सीधे सीधे नहीं जोड़ते हैं, इसे सदिश के नियम के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ोगे, इसे जोड़ोगे कुछ ऐसे करके, कैसे जोड़ोगे सर, ऐसे करके जोड़ोगे। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और होता है, बताओ कौन सा। देखो एक हुआ ये, एक हो गया ए, और यहाँ पे क्या है, ये लाइन है बेटा। अगर मैं कहूँ ये दोनों कोण कितना बना रहे हैं, इन दोनों के बीच कोण कितना 90 है, और ये भी थीटा है, तो अगर इसका इस एक्सिस पे लोगे तो हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। एक बात याद रखना, कैसे सर, ये कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। कैंची देखे हो, कैंची जिससे कपड़ा वपड़ा सिला जाता है, देख फील करो, हर एक टॉपिक को बेटा फील करके समझा जा सकता है। देखो ये मान लो कैंची है बेटा, जहां पे ये कैंची बंद होगा, यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा, तो जहां पे ये बंद होगा ऐसे बंद होगा। ये मान लो एक लाइन है और कपड़ा को काट रहे हो तो कैसे बंद होगा, ऐसे। बेटा जहां पे बंद होता है वहां बनता है कॉस थीटा, और जहां पे कैंचिया को इसे जबरदस्ती का खोल दो ऐसे, यहां क्या बनेगा, साइन थीटा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा। क्या बनेगा, साइन थीटा। ठीक है, तो जब इसे आप ऐसे करोगे और इसको ऐसे उल्टा खोल दोगे, इसको ऐसे उल्टा खोल दो, तो इधर क्या बना, कॉस थीटा। इधर क्या बन जाएगा, बोलो, अरे बोलो जल्दी बोलो सर। इधर बना कॉस थीटा, तो इधर क्या बनेगा, साइन थीटा। कौन सा साइन थीटा, एक बन जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, और एक पे बनेगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, अगर दोनों का बल बराबर हो और विपरीत में हो तो कैंसिल, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि परिमाण क्या है, बराबर है। दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। दोनों का परिमाण बराबर है। देख बेटा मेरी बात सुन, वो रस्सी खींच वाला खेल देखे हो, रस्सी खींचने वाला खेल देखे हो तुम लोग, जहां पे क्या होता है, एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है, दोनों में ऐसे पकड़ के खींचा जाता है। तो अगर दोनों का बल बराबर है तो ये देख मार्कर, क्या मार्कर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है क्या, इधर जा रहा है क्या, नहीं सर, दोनों क्या हो रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें ना तो इससे मतलब होगा ना इससे। टोटल वाला कहां मिला, टोटल वाला अगर मैं बात करूं बेटा, ई मतलब इपिटैक्सियल निरक्ष पर क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और एक पे क्या मिलेगा, प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। मेरा गला यार थोड़ा प्यास टाइप का लग रहा है, बट इट्स ओके, क्लास खत्म करने के बाद देखते हैं। तो रख दो वैल्यू, रख दो वैल्यू। बाबू देखो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ई प्लस क्यू निकाल लें। अच्छा cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या सर, हमको पता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार कितना है, ध्यान दो, आधार है a, आधार है a, कर्ण कितना है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि a बटे आधार है बेटा a, कर्ण है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ई प्लस क्यू के कारण। किसके कारण, ई प्लस क्यू, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालोगे बाबू, ये है प्लस क्यू, इससे यहां पे तो क्या लिखोगे, E बराबर के क्यू। भाई के का वैल्यू कितना है, चलो मैं लिख देता हूं डिटेल में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कौन सा वाला, प्लस वाला, क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है, कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अरे यही है
बाबू एक चीज समझो, जब भी हम करड़ी का स्क्वायर करते हैं ना, जब हम करड़ी का स्क्वायर करते हैं तो ये हट जाता है। फटाफट से क्लास खत्म करते हैं यार, थोड़ा टाइम क्योंकि क्लास लंबा खींच रहा है। तो 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसके कारण है? प्लस क्यू के कारण। एक बात बताओ, माइनस क्यू के कारण क्या कुछ नया निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी प्रकार माइनस क्यू कुलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालोगे? E माइनस क्यू बराबर 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं यहां पे, इन सभी का वैल्यू उठा करके इसमें रख दो। तो एक बात बताओ, जितना ए है उतना ये भी है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। तो क्या इन दोनों को आपस में मैं जोड़ के ऐसे लिख दूं? एक ई क्यू यानी कि 2e cos थीटा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। रख तो फटाफट वैल्यू रखो। 2 ई का वैल्यू इसमें से किसी एक को रख दो उठा करके, चाहे इसको चाहे इसको, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। दोनों कैसे हैं बेटा? बराबर है। तो रख दिया जाए 1/4πε0, ε0 क्या है? क्यू है, बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुड़े cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना आया है? अरे भाई देख, 2 का वैल्यू हो गया, ई का वैल्यू रख लिए, cos थीटा का वैल्यू कितना आया है? a बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो। एक बात बताओ मुझे, ऊपर कितना दिख रहा है? 2, ये कितना है? a और ये कितना है? q। तो 2aq और यहां पे क्या बच रहा है? 4πε0। बेटा ये कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1/2। कैडी का मतलब ही होता है 1/2 और इसका मतलब 1, इसका मतलब 1। 2aq बराबर क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। सर ये जो होता है P बराबर होता है 2a गुणे q। इतनी चीजें याद रखना है ना, इतनी छोटी छोटी चीजें तो याद होनी चाहिए। आप लोग अब क्या नाम है, एग्जाम पीरियड में आ गए हो तो इतनी याद होनी चाहिए। तो ये हो गया P, यहां पे हुआ। मैं लिखता हूं, इसे ऐसे लिख देता हूं बेटा, देख 1/4πε0 P और यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हो गया? देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये कितना है? 1 है। घाते आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 2 का 2 और 1, 3/2, 3/2, 3/2। अरे गुरुजी मजा आ गया, मुझे तो क्लासें धीरे धीरे याद आ रही हैं। जो मैं पढ़ा हूं वो मुझे याद आ रही है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटा 2 का 2 और 1, 3, 3/2। अभी मैं बताया हूं कि यक्स जो है वो ए की तुलना में क्या है? बहुत बड़ा है। यक्स जो है वो ए की तुलना में क्या है बेटा? बहुत बड़ा है। यक्स ए की तुलना में बहुत बड़ा है। जो हमारा यक्स है, यहां से देखते हैं इधर, यक्स इज मोर ग्रेटर देन ए, इसीलिए ए को मैं लगभग क्या लिख दूंगा? 0। अगर ए को 0 रखोगे तो बेटा देखो यहां पे क्या आ जाएगा? ई बराबर आएगा, ई बराबर 1/4πε0 P और यहां पे एक्स स्क्वायर है। अरे भाई यहां पे ये जो वैल्यू हो गई, ए का मान क्या है? 0। तो क्या इससे कोई मतलब है? नहीं है ना। केवल मतलब किससे बचा? एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या है? 3/2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। तो ई बराबर 1/4πε0 और ये क्या बचा? P और यहां पे क्या बचा? एक्स क्यूब। बेटा ये क्या है? K है। ये इसकी पूरी वैल्यू का नाम क्या है? K। क्या नाम है? K। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? वेक्टर ई बराबर K P/x³। आज वाला क्लास होता है यहीं पे खत्म। इतनी चीजें समझ में आ गई? क्या? अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करो। आपके कमेंट से आप देखो, 2 चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है,
मुझे मोटिवेशन मिलता है, पहली चीज ये है। दूसरा ये है बाबू, दूसरी बात है, पहला आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एक ऊर्जा आती है कि बच्चे कम से कम मेरी क्लास को देख रहे हैं, है ना। एक 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 बढ़िया पोटेंशियल मुझे मिलता है। दूसरा ये है बेटा, ठीक है, कि अगर आप अपना डाउट मुझे डालोगे, मुझे भेजोगे, तो उसी हिसाब से मैं क्लास शेड्यूल करूंगा। इससे हमारा आपस में एक बातचीत, एक कम्युनिकेशन बना रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ ये वाला क्लास मत छोड़ के जाना। एग्जाम में आया तो तुम मुझे पक्का याद करोगे, इसलिए दोनों क्लास को जरूर लेना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने परिवार वालों का ख्याल रखो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, स्वस्थ रहो।